2019 के लोकसभा चुनाव में जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा सबसे मौर्य तेज को सबसे आगे टीपीएन 5,11,352 वोट मिले थे। दोस्तों, मैं टीपीएन 20 न्यूज से एसवी सागर और आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप वीडियो देखकर निकल जाते हैं और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज लाइक करें और सपोर्ट करें। सिर्फ आपकी सपोर्ट से हम लोग बेहतर कंटेंट दे पा रहे हैं और अपना कमेंट जो ऐसा दें कि हम मोटिवेशनल हो और अपनी राय, आपकी बेशकीमती राय जो होगी कमेंट बॉक्स में, उस कमेंट बॉक्स के द्वारा आपसे संवाद स्थापित किया जाएगा, आपकी समस्या को हल किया जाएगा। तो ये टीपीएन 20 न्यूज टाइगर पोस्ट न्यूज का लक्ष्य है कि देश से गरीबी मिटाई जाए। हमारे जो पीछे मिशन है वीडियो, उसको जाकर आप देख सकते हैं, गरीबी मिटाने वाले मिशन को, कि गरीबी कैसे मिटाना है, और जो संस्था होगी वो धन आपको उपलब्ध कराएगी और रोजगार खुलवाएगी, मॉनिटरी करेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में या पीछे वीडियो को चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो एक बेहतर माहौल बनाकर देश को हमें जो है गरीब मिटाने के लिए काम करना है। तो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो आज हमने बदायूं में विजिट की। तो बदायूं में जो चर्चा है कि जो वहाँ की 2019 में संघमित्रा मौर्य सांसद बनी बीजेपी के टिकट से, और उनके पिताजी जो समाजवादी नेता हैं, जो 2022 से पहले भाजपा में थे और केंद्रीय मंत्री थे, पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी ज्वाइन कर ली। अब बात महत्वपूर्ण है, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव के बीच जो बदायूं की जीरो ग्रांट रिपोर्ट ली, तो उसमें ये खबर चल रही है कि जो वर्तमान सांसद है संघमित्रा मौर्य, और वह भाजपा के टिकट जीती थी, और समाजवादी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्हीं के टक्कर पर, मतलब उनकी बेटी की टक्कर पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की टक्कर पर सापा ने, समाजवादी ने धर्मेंद्र यादव को उतार दिया मैदान में। और इसी कारण जो है अब वहां बहुत बड़ा राजनीतिक घमासान मचने जा रहा है बदायूं लोकसभा सीट पर। तो बेटी अपने पिता के साथ है, यानी संघमित्रा मौर्य सांसद अपने जो पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, और जबकि वो बीजेपी में है, और उधर जो है समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। और इसी कारण जो है वहाँ उनके टिकट, जो उनकी बेटी है, उनकी टिकट कटने की संभावना प्रतीत हो रही है, लेकिन कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। और उधर पूरी धमधम के साथ जो है धर्मेंद्र यादव वहां से खड़े हो गए चुनाव लड़ने के लिए। तो समाजवादी ने अपना प्रत्याशी लगा दिया है। तो राजनीतिक ऐसा खतरनाक खेल है, जो नेता, लोकप्रिय नेता समाजवादी के हैं, और उन्हीं की बेटी की टक्कर पर एक प्रत्याशी को समाजवादी ने खड़ा कर दिया है। 16 लिस्ट जो दी थी उम्मीदवारों की, समाजवादी ने उस लिस्ट में नाम है धर्मेंद्र यादव का। तो धर्मेंद्र यादव टक्कर लेंगे जो संघमित्रा मौर्य से। और उधर अंदर खाने जो है, एक पिता अपनी बेटी के लिए परेशान है कि समाजवादी ने उनकी टक्कर पर प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ट्रेंड पर रहते थे, और यही ट्रेंड था कि हिंदुओं की देवी देवताओं को अपमानित करना। और एक तरफ हिंदू देवी देवताओं को स्वामी प्रसाद अपमानित करते थे, तो वो दूसरी तरफ जो है उनकी बेटी बीजेपी में सांसद थी। तो हमें सबको पता है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, और
तो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हलचल है बदायूं की राजनीति में। तो बदायूं को लेकर अब धर्मेंद्र यादव जो है उतर चुके हैं, मैंने पहले बताया। और धर्मेंद्र से जो लीड होगी, भिड़ंत होगी संघमित्रा मौर्य से। तो इसी स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं असली बात मैं बताता हूँ आपको, असली बात जो राजनीति में है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और उनकी बेटी का है, हकीकत बिल्कुल कि दोनों का फ्यूचर खत्म करने का प्लान चल रहा है, राजनीतिक चौपट करने का, राजनीतिक करियर। तो इस चीज को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो। तो ये जो बेटी और पार्टी का धर्म संकट जो स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आ गया है, तो उस धर्म संकट को फेस कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य। अब क्या होना है, अब देखते हैं कि बदायूं की राजनीति में किस तरह का भूचाल आता, किस तरह का बदलाव आता है। क्या संघमित्रा मौर्य का टिकट कटेगा, क्या संघमित्रा मौर्य को बीजेपी फिर से टिकट देगी, या वहां से जो है धर्मेंद्र जो यादव हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले थे, जबकि धर्मेंद्र यादव को 4,92,898 वोट मिले थे। यानी संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को 18,454 वोट से हरा दिया था। तो इस बार क्या समीकरण बनते हैं, उधर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि राम मंदिर के सहारे हम लोग यूपी में 80 सीटों में 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा इस तरह नहीं है, हर लोग अपनी धर्म से आस्था रखते हैं, और वो आस्था सिर्फ भगवान राम से है, लेकिन वोट स्वतंत्र है, वो वोट अपने मर्जी से देंगे। ऐसा राजनीतिक हलकारों में खबर चल रही है। तो क्या राम मंदिर पर भी वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह 2014 में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी यूपी से, और आगे चल के क्या हुआ तो वो घटकर 64 आ गई, और इस बार 50 के आंकड़े पर न पहुंच जाए। तो अब देखो भगवान राम उनकी नैया पार करते हैं। एक तरफ मैंने फोटो देखा, मुझे बेहद दुख हुआ कि मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं, और मैं अपनी बात को निष्पक्ष कहता हूं। और आप सबसे गुजारिश है कि निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें, मुझे सपोर्ट करें। और मुझे सपोर्ट तब मिलेगी जब आपके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चाहे न्याय में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे क्राइम में हो, मेरे साथ कनेक्ट हो, कमेंट करें। मैं हर कीमत पर पूरी ऊर्जा के साथ आपकी मदद करूंगा। चैनल चलाने का ये उद्देश्य है, और सच कहूंगा इसलिए लोग मेरे वीडियो पर, मेरे न्यूज पर नहीं आते हैं कि मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। और मुझे अगर ऊर्जा देना है तो कमेंट करिए दोस्तों। निष्पक्ष पत्रकारिता चलती रहेगी, लेकिन सच की आवाज बुलंद रहेगी, हमेशा बुलंद रहेगी, सिर्फ आपके लाइक से, आपके सपोर्ट से। तो ये सपोर्ट दीजिए। आपके जिले में, आपके तहसील, आपके कस्बे में अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो प्लीज कनेक्ट करिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं पूरी ऊर्जा के साथ आपकी मदद करूंगा मेरे दोस्तों। तो बदायूं की राजनीति को लेकर क्या होने जा रहा है, और मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं, और हर वीडियो में गुजारिश करने की कोशिश करूंगा कि किसी धर्म को टारगेट नहीं करना है। हमारा धर्म है भारतीय, और हमारा पवित्र ग्रंथ है भारतीय संविधान। हमें उसकी लाज रखना है, ना भ्रष्टाचार करना है, ना रिश्वत लेना ना देना है, और एक मजबूत, एक सक्षम भारत को बनाना है। और इसी के साथ जय हिंद, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।